नमस्कार। आज की 15 बड़ी खबरें। पहली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिला दीपावली का तोहफा। योगी सरकार ने जारी किया मुफ्त गैस सिलेंडर। अगली खबर, शिक्षा विभाग से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले में स्थित सभी स्कूलों को 30 अक्टूबर तक कक्षा 1 से 12वीं तक में नामांकित बच्चों का आधार ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है। मित्रों, अगली खबर, दिवाली के बाद मंदी बढ़ सकती है। सूरत के हीरा उद्योग में पिछले 2 साल से भारी गिरावट आ रही है। फिर इन परेशानियों के बीच यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के बाद इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के हालात ने हालात और ख़राब कर दिए हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण धीमी गति से चल रहे हीरा उद्योग को 1400 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है और हम देख रहे हैं कि किसानों की हालात भी सख्ती है। दूसरी ओर इजराइल और उसके आसपास के रहने वाले हीरा व्यापारी भी सरकारी दिशा निर्देशों के आधार पर घर लौट रहे हैं। मित्रों, अगली खबर, किसानों को 6,000 की जगह 12,000 रुपये देने की मांग। आरएसएस से जुड़े संगठनों ने किसानों को लेकर सरकार से मांग की है। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि आगामी बजट में पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किए जाएं। किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी ने कहा है कि हमने 12 मुख्य मांगें रखी हैं। अगली खबर, लाइसेंस प्राप्त करना अब और आसान हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। राज्य में लर्निंग लाइसेंस परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले जब आप लाइसेंस के लिए जाते थे तो आपको 15 में से 11 सवालों के सही जवाब देने होते थे और सही जवाब देने वालों को ही लाइसेंस मिलता था। लेकिन अब नया नियम लागू हो गया है। 15 में से 9 प्रश्नों को सीखने के लिए लाइसेंस मिलेगा। दोस्तों, पिछले महीने भी लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव किया गया था। इन दोनों नियमों में संशोधित किया गया ताकि अब लाइसेंस जारी करना आसान हो जाए। अगली खबर, प्रयागराज के युवाओं को इन दिग्गज कंपनियों में मिलेगी नौकरी। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन कराया जाता है। इसी कड़ी में रोजगार की तलाश कर रहे प्रयागराज के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर। प्रयागराज में 14 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से नैनी स्थित आईटीआई कॉलेज में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस रोजगार मेले में भाग लेने वाले युवाओं को संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मित्रों, अगली खबर, यूपी के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन जारी। एक के बाद एक जिले में विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। 5 और नए जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आधिकारिक पोर्टल पर हरदोई, खुशीनगर, जालौन, बुलंदशहर, बाराबंकी के आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। इससे पहले हरदोई, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, झांसी, महोबा, आगरा में विज्ञापन जारी हुए थे। मित्रों, अगली खबर, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा। अरब सागर के ऊपर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके कारण 12 से 13 अक्टूबर तक मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इस कारण 12 से 13 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। 15 से ज़्यादा राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मित्रों, अगली खबर, मोदी सरकार ने बढ़ाई फ्री राशन वाली स्कीम। भारत सरकार ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जिसके तहत हर गरीब जरूरतमंद इंसान को 5 किलो मुफ्त राशन देती है। अब भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से अगले 5 सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं। योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके परिवार का मुखिया विधवा या फिर गंभीर रूप से बीमार होता है
तो परिवार को इस योजना का लाभ मिलता है, जिसके साथ ही भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार जैसे कुम्हार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग तथा अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर आजीविका कमाने वाले व्यक्ति जैसे कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी चालक, फल और फूल विक्रेता, सपेरा, कूड़ा बीनने वाला, मोची, निराश्रित लोगों को लाभ दिया जाता है। मित्रों, अगली खबर करोड़ों राशन कार्ड धारकों की हुई बल्ले बल्ले। सरकार ने लंबे समय के बाद दी बड़ी खुशखबरी। सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट के पोषक तत्वों से भरपूर चावल की फ्री सप्लाई जारी रखने का फैसला किया है। खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17,082 करोड़ रुपए के खर्च से साल 2028 तक इसे जारी रखने का फैसला किया गया है। मित्रों, अगली खबर टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और साहूकार उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में देश की एक से एक दिग्गज शख्सियत शामिल हुई थी। इस बीच रतन टाटा को भारत रत्न सम्मान देने की मांग की गई। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया। महाराष्ट्र सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। इसी के साथ महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में श्रद्धांजलि दी गई थी। मित्रों, अगली खबर 270 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा तूफान, कई शहरों में मचेगी तबाही। 11 लाख लोग शहर छोड़कर भागे। अमेरिका में मिल्टन तूफान तबाही लेकर आ रहा। कई शहरों में दहशत फैली हुई है। 11 लाख से ज़्यादा लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार मिल्टन तूफान अभी 400 किलोमीटर दूर है। यह कभी भी फ्लोरिडा के तट से टकरा सकता है। इसे सदी का सबसे बड़ा तूफान बताया जा रहा, क्योंकि इसकी रफ्तार 270 किलोमीटर से ज़्यादा है। प्रशासन ने इसे कैटेगरी 5 में रखा है, जिसे अत्यंत खतरनाक माना जाता है। इसे कई घरों के उड़ने, कई शहरों की बिजली सप्लाई बाधित होने का खतरा है। समुद्र में तूफानी लहरों की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र में 10 से 15 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसमें कई घर डूब सकते हैं। मित्रों, अगली खबर कंफर्म हो गया, इस दिन मनाई जाएगी दीपावली। विद्वानों में मतभेद और पंचांगों में समानता न होने के कारण हर त्यौहार अब 2 दिन मनाए जाने लगे हैं। रक्षाबंधन, होली और दीपावली को लेकर भी हर साल कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। इस बार भी देश के कई हिस्सों में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की तैयारी है, जबकि कई जगहों पर 1 नवंबर को पर्व मनाए जाने की बात सामने आ रही है। इसे लेकर काशी विद्वत परिषद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग ने संशय खत्म कर दिया। उनके अनुसार 1 नवंबर को प्रदोष व्यापिनी संध्या न मिलने के कारण 31 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाएगा। उचित है कि पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में रहेगा। यह शाम 5:36 से रात्रि 8:11 के बीच रहेगा। वहीं वृषभ काल शाम 6:20 से रात्रि 8:15 तक रहेगा। दोनों मुहूर्त पर मां लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, और कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।